नमस्कार, मैं हूं नीलू व्यास और आप सबको पता है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया था मौनी अमावस्या के दिन, जब वो संगम में शाही स्नान करने जा रहे थे, तो उनके बहुत सारे लोगों को पीटा गया। और इतनी बुरी तरह कुछ लोगों को पीटा, उनके करीब 35 से 40 लोगों को हिरासत में ले लिया। और इतने अपमान के बाद शंकराचार्य ने ये कहा कि मैं अब आगे स्नान करने नहीं जाऊंगा और मैं उसी जगह पर बैठा रहूंगा जब तक कि प्रशासन आकर माफी नहीं मांगता। यह भी बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की हुई, उनके पालकी को आगे जाने नहीं दिया। और 19 जनवरी से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद उसी अवस्था में वहीं पर उसी स्थान पर बैठे हैं जहां से वो शाही स्नान करने के लिए जा रहे थे। अब अभी क्या हुआ है, कल प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया योगी जी के, और उन्होंने कोई माफी की कोई बात नहीं की। उल्टा आज जो मेला प्रशासन है, उन्होंने एक नोटिस भेज दिया है कि आपका एक केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आप साबित करें कि आप असली शंकराचार्य हैं, आप शंकराचार्य का टाइटल कैसे लगा सकते हैं। अब ये मामला वहां तक पहुंच गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर 24 घंटे का नोटिस दिया गया है, तो क्या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार कर सकते हैं योगी जी? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और क्या हुआ उस पूरे मामले पर। हमारे साथ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो सबसे करीबी सलाहकार हैं, योगी राज सरकार, वो आज हमारे साथ हैं। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि अब आपको क्या लग रहा है, अब तो असली और नकली शंकराचार्य की पूरी बारी आ गई है और साबित करना है कि वो असली शंकराचार्य हैं। ये मामला है क्या? क्यों इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं कि ये पूरा मेला प्रशासन? जी देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि शंकराचार्य असली है कि नकली है, ये फैसला सरकार नहीं करेगी, ये शासन नहीं कर सकता। हमारे यहां शंकराचार्य बनने की नियमावली है, मठामनाय अनुशासन है हमारे यहां, हमारा अपना बायलॉज है। तो जो हमारे यहां का जो नियमावली है, उस नियमावली से शंकराचार्य बनते हैं और उसी नियमावली के तहत जगतगुरु शंकराचार्य जी शंकराचार्य के पद पर अभिषिक्त हुए। जब द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हुए, तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही दोनों पीठों पर, चूंकि दो पीठ के शंकराचार्य थे, शारदा पीठ, द्वारिका और ज्योतिष पीठ। तो द्वारिका शारदा पीठ पे स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज और ज्योतिष पीठ पर स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज का अभिषेक हो। तो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु अपने शिष्य को बना के जाता है, तो गुरु बना के शिष्य वहां के शंकराचार्य बन गए। दूसरा अधूरा मंदिर है, तो कौन सी गलत बात शंकराचार्य ने कह दी, तो उनको बुरा लग गया। अब कुंभ मेले में आपने देखा होगा पिछली बार भगदड़ हो गई, हजारों की संख्या में लोग मर गए। तो अगर शंकराचार्य जी ने यह कह दिया कि इस भगदड़ की जिम्मेदारी प्रदेश के प्रशासक को लेनी होगी, तो प्रदेश का मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ। अच्छे की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ, बुरे की जिम्मेदारी क्या कोई दूसरा लेने आएगा? अगर आपके रिज्यूम में, आपके कार्यकाल में कुछ गलत हुआ है, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। शाम 7 बजे तक योगी आदित्यनाथ ने इसको नहीं स्वीकारा कि कोई भगदड़ हुई है। वो तो मोदी जी का एक ट्वीट आया जिस पर उन्होंने संवेदना व्यक्त की कि जो वहां पे लोग हताहत हुए हैं भगदड़ में, उनके प्रति मेरी संवेदना है। तब मजबूर होकर के योगी आदित्यनाथ जी ने 8 बजे के बाद ये बताया कि हाँ, कुछ हल्की फुल्की हुई है, कुछ लोग जो है घायल हुए। अभी भी नहीं कह रहे कि लोग मतलब जो है काल कवलित हो गए हैं, मर गए। तो जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कह दिया कि इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को लेनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ इसके जिम्मेदार हैं और योगी आदित्यनाथ को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो जो शंकराचार्य जी इस्तीफा मांगा था कुंभ में योगी आदित्यनाथ से, उसी का बदला ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। खुल के नहीं आ रहे हैं, अपने लोगों को लगा दिया है। लेकिन सांच को आज क्या है, जगतगुरु शंकराचार्य जी तो सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही मार्ग पे चल रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सबकी ही जीत होती है। तो जगतगुरु शंकराचार्य जी की जीत होने वाली है।
नहीं, लेकिन योगी जी, दूसरी चीज जो है, आज जो जो आज नोटिस आप लोगों को मिला है उसमें 24 घंटे का शायद टाइम दिया गया है, तो कल क्या आपको लगता है कि स्वामी जी को उठाकर और वहां उस जगह जहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जहां पर वो बैठे हुए हैं धरने पर, वहां से क्या उनको हटा दिया जाएगा? क्या वो गिरफ्तार कर सकते हैं? गिरफ्तारी भी तो हो सकती है। लोग, कई लोग ये बात बोल रहे हैं कि हो सकता है कि अभी मुक्तेश्वर जी को लोग गिरफ्तार कर ले। देखिए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास गिरफ्तार करने के लिए कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, विधिक जिनके पास नहीं हुआ है, तो गिरफ्तार तो नहीं कर सकते जो है किसी भी स्थिति में। केवल कर सकते हैं कि बदनाम कर सकते हैं, जो कर रहे हैं वो जो है, और वो बदनाम होने वाले भी नहीं है जो है। जगत गुरु शंकराचार्य जी इसम होने वाले भी नहीं है जो है। जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत व्यवहार किया जा रहा है। और जगत गुरु शंकराचार्य जी को जो इन्होंने नोटिस दिया है वो गलत दिया है। उसकी नोटिस का जवाब 24 घंटे के अंदर मांगा गया है। 12:12 पर वो रात में एक नोटिस चस्पा, बाद में 12:12 के बाद 24 घंटे अंदर पूरे होंगे। तो हम भी 12 बजे के पहले, हमारे जो लॉयर हैं वो उसका जवाब, पीएन मिश्रा जी हैं, वो आज आए भी थे और प्रयागराज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। लीगल जितनी भी चीजें थी उन्होंने एक एक चीज उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो बात जो उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थी, अब सरकार बदनाम होने वाली है, वो प्रशासन बदनाम होने वाला है, क्योंकि पीएम मिश्रा जी ने एक टू जेड पूरी क्लियर चीजें वो बता दी हैं जो है। तो हम 24 घंटे के अंदर उनका जवाब दे देंगे जो है। लेकिन अब हम उनको नोटिस देने वाले हैं, शंकराचार्य जी भी वो नोटिस उनको देने वाले हैं। वो नोटिस हमारी भी कल चली जाएगी, पीएन मिश्रा जी के थ्रू चली जाएगी नोटिस। नोटिस इस बात की है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला देकर के गुमराह करने का काम किया है वो आपने गलत किया है। इस बात की नोटिस पीएन मिश्रा जी उनको कल रिसीव करा देंगे जो है। तो हम उनको जवाब भी दे देंगे और एक उनको नई नोटिस भी जारी करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्या अब इस देश के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर हिंदू किसी से पूछ कर स्नान करेगा? अभी नागरिक की बात कर रहा हूं, शंकराचार्य जी का तो अपना प्रोटोकॉल है। इस देश का नागरिक पूछ के, इतने लोग आए, करोड़ों लोग बताते हैं कितने करोड़ लोग स्नान करके आए, क्या वो पूछ करके आए थे? परमिशन लेकर के आए थे? मां तो सबकी है गंगा भैया, कोई भी आएगा वहां आएगा, उनकी शरण में तो जाएगा तो अपने पाप उसके भी धुलेंगे जो है। तो कहने का तात्पर्य है कि परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अभी कह रहे परमिशन लीजिए, परमिशन तो कभी ली ही नहीं की है। ये खुद ही आगे कहते हैं, जब हम इन्होंने हमको दिया, शिविर दिया, जगह दिया, पहली बार तो दिया नहीं, कुंभ में भी शिविर दिया और शंकराचार्य कुंभ में भी लिखा था, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि आप शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं? 2024 में माघ मेला लगा था, शंकराचार्य 2024 में भी माघ मेले में पालकी से ही गए थे, वो ऑन द रिकॉर्ड है वीडियो में। तब तो नहीं कहा कि आप पालकी पर लेकर के नहीं जा सकते जो है। 2023 में भी कुंभ माघ मेला शंकराचार्य ने किया और 22 में शंकराचार्य बने। वो 22 में शंकराचार्य बनने के बाद 23 का माघ मेला किया, 24 का माघ मेला किया, 25 का कुंभ किया। 25 के कुंभ के बाद से जो इनके अंदर एक बदले की भावना थी वो उन्होंने 26 की जनवरी में निकालना शुरू किया जो है। नहीं, लेकिन मैं ये वो बदले की भावना। योगी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उस दिन शुरुआत कैसे हुई? ये धक्का मुक्की, मार पिटाई, जो दंडी स्वामियों के साथ उनकी चोटी पकड़ पकड़ कर जो खींचा गया है, ये आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? शाही स्नान, जहां तक मुझे पता है, बहुत तड़के, अर्ली मॉर्निंग शुरू होता है। तो हुआ क्या? स्वामी जी अपने पालकी से निकले, फिर क्या हुआ वहां से बताइए। घटना चक्र यह है कि 9 बजे के आसपास एक दरोगा, सरकार की तरफ से, शासन की प्रशासन की तरफ से एक दरोगा आया और कहा 9:30 पर आपको हम यहाँ से प्रस्थान करने के लिए ले चलेंगे। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी सूचना पहुंच गई कि पुलिस के लोग आ गए हैं, आपको स्नान कराने के लिए ले चलना चाहते हैं 9:30 पर, यहां से चलना है। तो 9:30 में शंकराचार्य जी वहां से प्रस्थान कर दिए, जो भी प्रोटोकॉल वो दिया गया था। कहने का तात्पर्य है कि शंकराचार्य जी अपनी मर्जी से भी नहीं गए हैं, उन्हीं का आदमी आता है और लेकर के चलता है कि 9:30 पर आपको यहां से ले चलना है और आपको स्नान कराना है। तो उनके यहाँ तो प्रोटोकॉल बना ही होगा ना, वो छुपा रहे हो अलग बात है। अपनी मर्जी से कोई दरोगा आ जाएगा, अपनी मर्जी से कोई इंस्पेक्टर आ जाएगा, चलिए मैं आपको स्नान करा लाऊं, तो यानी प्रोटोकॉल में था जो है। वो अपने सुरक्षा में शंकराचार्य जी को लेके गया। जहां बैरिकेडिंग पुल नंबर 2 की बात करते हैं कि पुल नंबर 2 वन वे था, तो उस वन वे पुल को हमने तो खाली नहीं कराया, उन्हीं के वही दरोगा गया, अपने माता से बात किया कि जगत शंकराचार्य जी को ले जाना है और ये पुल को खोलना है। उन्हीं के लोगों ने खोला
उन्हीं के दरोगा ने खुलवाया, खुल गया तो शंकराचार्य जी आगे बढ़ गए। लेकिन ये सब चीजें जो थी वो प्री प्लान्ड थी। हम तो नहीं संप्रदाय, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, संत महात्मा लोग हैं। वो शंकराचार्य जी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी साजिश की कोई तैयारी है। वहां तक तो कोई साजिश नहीं थी, वो दरोगा बेचारा गया, वहां तक पहुंच, संगम जोन पे पहुंचते पहुंचते एक योजना बन गई थी जो है। अब जगत गुरु शंकराचार्य जी संगम जोन पर आ रहे हैं। जैसा कि संगम में शंकराचार्य जी ने अपने वक्तव्यों कहा है, जो उन्होंने दृश्य देखा उससे प्रतीत होता है कि वह जगत गुरु शंकराचार्य की हत्या की साजिश थी। ये लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी को कुचल के मार डालना चाहते थे जो है, भगदड़ का स्वरूप देना चाह रहे थे वो। इसलिए कमिश्नर, डीएम, मेलाधिकारी, मतलब बड़े बड़े रैंक के लोग वहां 5-5 अधिकारी खड़े हुए थे अफसर जो है। और जब जगत गुरु शंकराचार्य जी वहां पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि नीचे उतरिए, आप पालकी से नहीं जा सकते। तो जगत गुरु शंकराचार्य का ठीक है, पालकी से नहीं चलेंगे, पैदल चले जाएंगे, गौ माता के लिए वैसे भी पैदल चले, गंगा में पैदल ही चल के स्नान करेंगे, क्या दिक्कत है। शंकराचार्य जी बिल्कुल जो है उतर के स्नान करने के लिए जाने वाले थे जो है। इसी बीच में सिपाही एक आया और उतरने के पहले ही जो वो हमारे बटुकों को, सन्यासियों को, संतों को धक्का मुक्की करने लगा और धक्का दिया। वो फुटेज आपने देखा होगा। फिर जब उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी तो धक्का मुक्की फिर शंकराचार्य जी बैठे रह गए। फिर वो दृश्य देखते रहे चल क्या रहा है। एक एक करके सबको खींच करके शंकराचार्य जी को बिल्कुल अलग कर दिया, एकदम अकेले। शंकराचार्य जी ने अपने स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा है उन्होंने कि मैं जीवन में कभी अकेला नहीं रहा, हम हमेशा दो रहते, कोई ना कोई हमारे साथ मेरा परिकर रहता है, जीवन में पहली बार मैं अकेला हो गया। जगत गुरु शंकराचार्य जी को अकेला कर दिया गया और बटुकों को पकड़ करके उनको मारा गया, पीटा गया, बूट से मारा है, बेल्ट से मारा है, जूतों से रौदा है। 16 चोटें आई हैं। एक वृद्ध 80 साल का जिसकी 14 एक्सरे हुए हैं, पता है शरीर के अंदर 14 एक्सरा, कितनी चोटें लगी हो, कहां कहां उसको चोटें लगी, 14 जगह उसका एक्सरा हुआ है बॉडी में जो है। एक महिला वृद्ध संत थी जो है, उनको पीटा गया। और एक साधु को, एक संत को आपने वीडियो देखा होगा, चोटी सिखा पकड़ करके जो है वो उनको खींच करके ले गए हैं और अंदर ले जाकर फिर उसको पीटा है। जो महाराज जी का दंड होता है, जो दंड, उस दंड से पीटा गया है। जो उसने दंड आगे कर दिया था कि महाराज जी की सुरक्षा के लिए ऐसे दंड आगे कर दिया, उस दंड को छीन करके शंकराचार्य जी के जो परिकर थे उनको पीटा गया। इस तरह का आतंक अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं, मुगल शासन में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था जो है। और हमको लगता है कि आप लोगों ने भी ऐसा सीखा। सनातन धर्म में शान होती है, इज्जत होती है, सिखाओ। और टीका मिटा देना तात्पर्य होता है कि अपने आपने मुझे बहुत बुरी तरह अपमान किया है, तो सिखा खींच करके ले जाना ये बिल्कुल वही है जैसे घनानंद का शासन था जो है। घनानंद के शासन में जिस तरीके से चाणक्य का अपमान हुआ था, एक संत हुआ था, उसी तरीके से वर्तमान सरकार ने जो है घनानंद का स्वरूप दिखाया है। और मैं बता देना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, ये बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। संत का अपमान वो करने वाले कभी भी सुखी नहीं रहे हैं और कभी भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। तो संत का अपमान भगवान परमपिता परमात्मा का अपमान है, साक्षात नारायण का अपमान है, और नारायण उस अपमान को देख रहे हैं। तो इनको तो जो भी दंड मिलना है, सजा मिलना है, वो ईश्वर इनको गंगा मैया देने वाली है जो है। और दो चीजें बताया था, आंदोलन जो चल रहा है, आंदोलन तो नहीं चल रहा, लेकिन आंदोलन का स्वरूप सरकार ने बना दिया है। शंकराचार्य जी कोई धरने पर नहीं बैठे हैं, कोई वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। शंकराचार्य जी को वहां से पुलिस ले गई और 6-7 घंटे घुमाने के बाद फिर वहीं पहुंचा दिया। जहां पहुंचा दिया शंकराचार्य जी वहीं बैठे हुए हैं। अब शंकराचार्य यही करना है कि मुझे ले गए थे, ससम्मान मुझे उसी तरीके से ले जाएं, गंगा मैया का स्नान करा दें और मुझे मेरे शिविर में छोड़ दें, बात खत्म। लेकिन प्रशासन की हठधर्मिता देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पत्रकार वार्ता करके झूठे आरोप, निराधार आरोप लगाते हैं। सरकार ने जो आरोप दिए हैं आपने भी देखे होंगे जो है, जिसका कोई आधार नहीं है, सब बातें सरकार वो प्रशासन के लोग झूठ बोल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ जो ये कृत्य उनके परिकरों के साथ, उनके लोगों के साथ किया, सनातन धर्म में इतिहास में वह दिन, कल का दिन, मौनी अमावस्या 2026 माघ के बाद की जो मौनी अमावस्या पड़ी माघ में, वह एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई है।
जब कभी भी इतिहास का पन्ना खोला जाएगा तो ये होगा कि बटुकों को पीटा गया। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि अभी मौनी अमावस्या के बाद अब बसंत पंचमी का स्नान है 23 तारीख को। स्वामी जी जिस जगह पर बैठे हुए हैं, क्या वो आप शाही स्नान बसंत पंचमी के दिन करेंगे? क्या आपको लग रहा है? और वो या वापस वो अपने शिविर में जाएंगे? कैसे जाएंगे? ये चीज मुमकिन कैसे होगी? शंकराचार्य जी ने अपनी चीजों को बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया है कि प्रशासन ले गया था और प्रशासन ही स्नान कराने ले जाएगा, और प्रशासन ही स्नान करा करके ससम्मान शिविर के अंदर छोड़ेगा। तभी जगत गुरु शंकराचार्य जी शिविर के अंदर जाएंगे, चाहे उसमें 1 वर्ष लग जाए, चाहे 2 वर्ष लग जाए, चाहे 10 वर्ष लग जाए, चाहे जितना लंबा कार्यकाल बीत जाएगा। ये माघ मेला आज खत्म हो जाएगा, अगले वर्ष पुनः आएगा, तो शंकराचार्य जी माघ मेले में पुनः प्रवेश करेंगे, आएंगे, लेकिन शिविर के अंदर नहीं जाएंगे, उसी स्थान पर बैठ जाएंगे जिस स्थान पर पुलिस उनको छोड़कर चली गई थी। ठीक है, ये नहीं स्नान कराएंगे। हम लोग तो बहुत प्रतीक्षा किया है, लंबी प्रतीक्षा किया है, आगे भी प्रतीक्षा करेंगे। ये सरकार नहीं कराएगी, कोई तो सरकार आएगी जो स्नान कराने वाली आएगी, वो स्नान कराएगी, वो सम्मान देगी, तो हम उसके सम्मान के अंदर जाएंगे। लेकिन अगर वो भी नहीं करती है तो हम उस दिन हम लंबी प्रतीक्षा करने वाले लोग हैं, नहीं, लेकिन आपको हम लगता है साधना करने वाले लोग हैं, हम लोग भजन करने वाले लोग हैं। योगी जी, आपको लेकिन लगता है कि ये वो सरकार है जो माफी मांगेगी या आके शंकराचार्य जी के चरण छुएगी और कहेगी कि मुझसे गलती हो गई? देखिए, मुझे बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है। 24 घंटे, 48 घंटे से बीत गया, कोई बयान नहीं आया, कोई सरकार की तरफ से मंत्री नहीं आया, कोई उनका एक विधायक भी नहीं आया, एक पार्षद भी नहीं आया। यहाँ हम इस तरीके से गलत हुआ है, हम सरकार बात करते हैं, हम जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, या हम जिले के ये पदाधिकारी हैं, माघ मेले में हमारा ये दायित्व है। उनका कोई कार्यकर्ता, उनका एक पदाधिकारी, कोई भी जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास आकर के बीच में एक बात करने को तैयार नहीं है कि हाँ हम चल करके सरकार को सही बात बताएंगे कि हकीकत में क्या है। ऐसा अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है, और मुझे उम्मीद भी नहीं लगती है कि कोई प्रस्ताव ऐसा आने वाला है। अब तो हम लोग इस बात पर रहे हैं, क्योंकि ये काम प्रशासन का नहीं है, प्रशासन तो किसी के इशारे पर कर रहा है। तो अब हम लोगों की एक जिद भी है, हम भक्तों की, कि अब योगी आदित्यनाथ को माफी मांगना होगा। योगी आदित्यनाथ माफी मांगे और ससम्मान आए, माघ मेले में शंकराचार्य जी को ले जाकर स्नान कराएं, तब जगत गुरु शंकराचार्य जी शिविर के अंदर प्रवेश करेंगे। अब तो हमारी ये जीत है। नहीं, लेकिन ये चीज तो मोदी जी भी देख रहे होंगे। आज मोदी जी क्या ये चीज नहीं देख रहे होंगे कि यूपी में किस तरीके का व्यवहार आज शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ है? उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी है वाराणसी, एक तरीके से यूपी उनका राज्य हो गया जब उनकी वहां की कंस्टिट्यूएंसी है। और आप देखिए मणिकर्णिका घाट पर किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, और अब शंकराचार्य जी के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार। आपको क्या लगता है कि इस समय केंद्र सरकार और योगी जी किस तरीके का बर्ताव एक तरीके से कर रहे हैं? और क्या आने वाले चुनाव 2027 में यूपी का चुनाव है और 2029 में लोकसभा का चुनाव है, ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हिंदुओं का वोट बैंक अब पूरा खिसक जाएगा योगी जी से और मोदी जी से? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये राजनीतिक हिंदू है, ये सनातनी हिंदू नहीं है। क्योंकि अगर सनातनी हिंदू होते, जो दिल्ली की गद्दी में बैठे हुए हैं, जो प्रदेश की गद्दी में बैठे हुए हैं, अगर सनातनी हिंदू होता तो कलम की पहली नोक से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करते और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाते। ये तो 100% क्लियर है कि सनातनी हिंदू नहीं है, ये पॉलिटिकल हिंदू है, राजनीतिक हिंदू है, कि वो राजनीतिक फायदे के लिए ये हिंदू बन जाते हैं, और उसके बाद ये हिंदू सनातनी नहीं है, ऐसा हम लोगों का व्यक्तिगत जो मानना है। कोई उम्मीद नहीं, न तो ये गाय का काम करेंगे। अब तो देखिए, संतों को पीटा है, इनको दिख नहीं रहा है इनकी दृष्टि को क्या हो गया है। वीडियो फुटेज विदेश तक जा रहे हैं, एक संत की शिखा को पकड़ घसीटा जा रहा है, वो दृश्य क्या दिख नहीं रहा है? मोदी जी को भी दिख रहा होगा, अमित शाह जी को भी दिख रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग। आप समझ लीजिए कि वो लोग बोल रहे हैं, दूसरे दूसरे दल के लोग कह रहे हैं कि हाँ गलत हो रहा है, लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं गलत हो रहा है। अरे गलत हुआ तो स्वीकार तो करना पड़ेगा ना कि हाँ गलती हो गई। यही आगे कहते थे कि हाँ हमारे अधिकारियों से भूल हो गई, जैसे अखिलेश यादव जी से गलती हुई थी, उन्होंने क्षमा मांगी, कहा कि
मेरे संज्ञान में नहीं था, मेरे अधिकारियों ने गलती की थी, मैं उसके लिए आपसे शरणागत हूं और क्षमा मांगता हूं। तो शंकराचार्य उनको क्षमा कर दिए। जो योगी आदित्यनाथ जी आगे कह सकते हैं कि मेरे संज्ञान में जब आया, मैंने फुटेज देखा, मुझे लगा कि हाँ, ये संतों के साथ अन्याय हो रहा है। यानी संत को पीटेंगे भी, संत के साथ अन्याय करेंगे और न्याय को मानेंगे भी नहीं, जो है कि हमारी तरफ से या हमारी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार के लोगों के साथ कोई अन्याय हो गया है। ऐसा तो शासन मैंने अपने जीवन में देखा ही नहीं है। बहुत ही विचित्र स्थिति है इस समय। उत्तर प्रदेश की तो हालत बहुत खराब है और निश्चित योगी जी 2027 में बताइए, इसका नतीजा भुगतना हूं। योगी जी कल एक क्लिप चल रही थी सोशल मीडिया पर जिसमें कि स्वामी अवधेशानंद जी को एक तरफ दिखाया गया था कि वो साधक है और अभी मुक्तेश्वरानंद जी को बाधक बताया गया था। संत समाज इस समय कितना बटा हुआ है? आज कितने संत, कितने शंकराचार्य आज अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़े हुए हैं? देखिए, संत कभी नहीं बटा है, संत को बांटा जा रहा है और संत बटने वाला भी नहीं है। संत कभी बट नहीं सकता। संत जो होता है वो एक एकता के सूत्र में बांधने का ही काम करता है, समाज को जोड़ने का काम करता है। वो साधना बताता है, रास्ता बताता है, मुक्ति का, मोक्ष का, ज्ञान का जो है। तो जो इतना ज्ञानी होता है, जो इतना विद्वान होता है, जितना तपस्वी होता है, वो बटता नहीं है, वो जोड़ता है। तो संत कभी किसी को बांटने का काम नहीं करते, केवल एक नेरेटिव तैयार किया जा रहा है, आप एक दृश्य दिखाया जा रहा है कि संत दो फाड़ में हो गए। संत कभी दो फाड़ में नहीं हुए। आप पूछ लीजिए, ऐसा कौन सा संत है जो गाय के लिए नहीं खड़ा है? ऐसा कौन सा संत है जो ज्ञानवापी मंदिर के लिए नहीं खड़ा है? ऐसा कौन संत है जो मथुरा जन्मस्थली के लिए नहीं खड़ा हुआ है? कोई है ऐसा कह सकता है कि मैं मथुरा जन्मस्थली का साथ नहीं दूंगा, मैं ज्ञानवापी का साथ नहीं दूंगा? संत संत समाज कहीं नहीं। नहीं, वो बात आपकी एकदम ठीक है, लेकिन संत समाज कहीं ना कहीं डरा हुआ है और वो डर योगी और मोदी जी का डर है, जिसकी वजह से आज खुलकर लोग अभी मुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में नहीं उतर पा रहे। हाँ, उसको उसको हमारी भाषा में और समाज की भाषा में सत्ता का संत कहते हैं। वो सत्ता के संत हैं, वो सत्ता के साथ रहे हैं, वो सत्ता की भाषा बोलते हैं, वो एक प्रकार से सत्ता के प्रवक्ता भी बन गए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आप कह रही हैं, गलत नहीं कह रही हैं। और चूंकि वो सब उनसे जुड़ गए हैं, तो जो सीधा साधा है वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है। वो जानता है कि ये शिकायत कर देंगे तो हमको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार से कुछ अनुदान ले रहे हैं। अगर गुरुकुल भी चला रहे हैं तो सरकार से कुछ न कुछ अनुदान पैसा ले रहे हैं। मतलब सरकार से, अब यहाँ भी है, सरकार की सुविधा पर ही जो है यहाँ शिविर लगा हुआ है माघ मेले में, सरकार ने उनको टेंट दे रखा है, सरकार ने खूब ढेर सारी जमीनें दे रखी हैं। अगर सत्ता के साथ नहीं रहेंगे तो सरकार की जमीन कम कर देगी। 10 टेंट है, एक टेंट दे के छोड़ देगी जो है। जैसा आप देख रहे हैं कि सत्ता को कितनी बड़ी बड़ी सुविधाएं मिल गई हैं जो है। ऐसी सुविधा तो कभी किसी को मिली ही नहीं थी, ऐसी सुविधाएं मिली हुई है। तो ये सत समाज भी क्या करे बेचारा जो है, वो भी देख रहा है कि सरकार जो है परेशान करेगी जो है, तो वो भी बेचारे मौन हो जाते हैं। लेकिन हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज उन संतों में से नहीं है। वो निर्भीक हैं, वो सत्य बात कहते हैं और सत्य बात कहने से नहीं डरते हैं। और मुझे विश्वास है, और शास्त्र में कहा भी गया है, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की अंततः जीत होगी और इसका खामियाजा केंद्र और प्रदेश सरकार को भोगना होगा। नहीं, लेकिन योगी जी बस एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि कल अगर 24 घंटे बाद कोई जोर जबरदस्ती अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए के साथ होती है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या उनके साथ और कुछ दुर्व्यवहार होता है, तो क्या आज आपके जितने समर्थक हैं या जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जो फॉलोअर्स हैं अलग अलग राज्यों में, क्या वो सब आकर खड़े हो जाएंगे या उनको आप लोग बुलाने का प्लान बना रहे हैं? हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस दिन से ये प्रकरण चल रहा है, पूरे देश भर से फोन आ रहे हैं। क्योंकि मैं राष्ट्रीय मीडिया का काम देखता हूं, तो देश भर के लोगों से मेरा संपर्क है। जगत शंकराचार्य जी के रहने के नाते लोग संपर्क में, लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं, हम लोग निकलने वाले हैं, हम लोग आने वाले हैं। हम लोगों ने सबको रोक रखा है, सबको मना किया है कि ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने घरों में रहे, भगवान का भजन करें, प्रार्थना करें, धीरे धीरे सब करके सबका ठीक हो जाएगा। आप लोग यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने रोक रखा है लोगों को। लेकिन अगर सरकार की और प्रशासन की यही हठधर्मिता रही, और अगर प्रशासन और सरकार ने, जैसा कि आप कह रही हैं, ऐसा कुछ करने का कार्य किया,
हम इस शांत नहीं बैठेंगे, हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। करोड़ों समर्थक है हमारे जो है, हम भी बताएंगे कि एक संत की, एक शंकराचार्य की क्या ताकत होती है जो है। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो निश्चित एक ऐसा समय आएगा कि इसका खामियाजा को भुगतना पड़ेगा। हम भी कोई रास्ता निकालेंगे, हम भी अपने लोगों से कहेंगे, चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे। और हम तो जानते हैं सरकारें आती जाती रहती हैं, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, कोई दूसरी तीसरी सरकार भी आएगी, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य का पद 2500 साल पुराना है, आज का नहीं है। वो 2500 वर्षों से लगा चला आ रहा है। तो नहीं, लेकिन जगत क्या जोर शंकराचार्य जबरदस्ती से, कल भी, क्या आज भी है और आगे भी। नहीं, लेकिन क्या जोर जबरदस्ती से शंकराचार्य जी का टाइटल भी छीना जा सकता है? वो उनके संविधान में नहीं है, वो हमारे यहाँ का मठामनाय अनुशासन है, हमारे यहाँ का अपना संविधान है। सरकार बना, शंकराचार्य बनाना, और शंकराचार्य के पद से अगर कोई शंकराचार्य गलत रास्ते पे जा रहा है, हमारा अनुशासन है, मठामनाय, वो फैसला करता है। वो फैसला करेगा कौन शंकराचार्य रहेगा, कौन शंकराचार्य नहीं रहेगा। मठामनाय अनुशासन के नियमानुसार, गुरु शिष्य परंपरा के नियमानुसार ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवधूतेशानंद सरस्वती जी महाराज का अभिषेक हुआ है, और उस चीज की वजह से वो आज इस पद पर विराजमान है। आप, लेकिन आज मेरा आखिरी सवाल है, बस इसके पहले कि मैं खत्म करूं, आप योगी जी और मोदी जी से क्या कहेंगे आज? क्योंकि मैं ये मानकर चल रही हूं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी से ही ऑलमोस्ट मैं बात कर रही हूं, क्योंकि आप उनके एडवाइजर हैं, और आज आप जो भी कहेंगे वो उन्हीं से, उन्हीं के मुंह से निकली हुई बातें आज आप कहेंगे। तो अगर मैं कहूं कि योगी और मोदी जी से आज आपको क्या कहना है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि शंकराचार्य के पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, एक संत के भेष को, एक सन्यासी के भेष को ध्यान में रखते हुए, केंद्र और प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो आए, जगत गुरु शंकराचार्य से क्षमा याचना करें। जगत गुरु शंकराचार्य का हृदय विशाल है, पिछली सरकारों के लोगों को भी माफ किया है, इनको भी माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। और केंद्र और प्रदेश की सरकार या उनके प्रतिनिधियों को आना चाहिए और जगत गुरु शंकराचार्य से माफी मांग करके ससम्मान उनको गंगा स्नान कराना चाहिए, और गंगा स्नान करा करके उनको शिविर में प्रवेश कराना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में यही मांग है, इसी बात पर जगत गुरु शंकराचार्य जी अड़े भी हैं। तो हम केंद्र और प्रदेश के दोनों मुखिया से ये कहना चाहते हैं कि वो आए और जगत गुरु शंकराचार्य जी से क्षमा याचना करें। निश्चित जगत गुरु शंकराचार्य जी उनको माफ कर देंगे। लेकिन आपको लगता है कि योगी और मोदी जी का जो अहंकार है वो शंकराचार्य तोड़ पाएंगे? वो तो अपने दोनों अहंकार के लिए जाने जाते हैं। अहंकार तो रावण का नहीं चला, अहंकार तो कंस का नहीं चला, अहंकार तो दुर्योधन का नहीं चला। जी, आपकी आवाज बीच में चली गई है स्वामी जी। चलिए, आप कह रहे हैं कि अहंकार तो रावण और दुर्योधन का भी नहीं चला। तो मैं इस कार्यक्रम को खत्म करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज बीच में चली जी गई। आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, हाँ चलिए, दबा। आप क्या कह रहे थे लास्ट में? मैं सुन नहीं पाई, बोलिए। अहंकार के बारे में आप कह रहे थे, आप दुर्योधन और कंस की आप बात कर रहे थे। हाँ योगी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे लग रहा है कि अब सिग्नल कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ योगी जी, बस लास्ट में बहुत संक्षेप में क्या कहेंगे? अहंकार योगी जी और मोदी जी का तोड़ पाएंगे शंकराचार्य जी? बहुत संक्षेप में। हाँ, मैंने कहा कि अहंकार कभी किसी का चला नहीं है, इनका भी अहंकार नहीं चलेगा, इनका अहंकार टूटेगा जो है। चलिए चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया योगी राज जी। प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। हर हर महादेव। थैंक यू।